हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। कंसीडर द प्लेन P1 प्लेन आपको गिवन है, P2 प्लेन गिवन है, P3 गिवन है। लेट L1 L2 L3 बी द लाइन इंटरसेक्ट ऑफ द प्लेन्स। तो देखिए, जो L1 लाइन है वो P2 एंड P3 को इंटरसेक्ट करती है, और जो L2 लाइन है वो P3 और P1 को इंटरसेक्ट करती है, और L3 वाली जो लाइन है वो P1 और P2 को इंटरसेक्ट करती है। देन आपको ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में से राइट आंसर सेलेक्ट करना है। ओके डियर स्टूडेंट, तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट देखिए क्या होगा। की कॉन्सेप्ट हमारा होगा कि हम पैरेलल लाइन के बारे में जानते हैं। अगर हमारे पास कोई लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, और कोई दूसरी लाइन है a डैश एक्स बी डैश वाई प्लस सी डैश इक्वल टू 0। तो देखिए, ये लाइनें पैरेलल कब होती है ना, ये मैं x और y कोऑर्डिनेट पे समझा रहा हूँ आपको। तो ये लाइनें पैरेलल कब होगी, जब a अपॉन ए डैश इक्वल टू होगा b अपॉन बी डैश एंड इज नॉट इक्वल टू होगा c अपॉन सी डैश के। ओके, तो यहाँ से देखिए, अब हम इस कॉन्सेप्ट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट देखिए, हमें जो प्लेन दिए हुए हैं, फर्स्ट प्लेन है हमारे पास P1 है हमारे पास 2x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 4 इक्वल टू 0। ओके, सेकेंड प्लेन जो है हमारे पास वो है 0x, कर देता हूं मैं इसको 0x प्लस वाई माइनस जेड प्लस 4 इक्वल टू 0। सिमिलरली थर्ड प्लेन जो होगा हमारे पास वो होगा 3x प्लस 2y प्लस जेड प्लस 8 इक्वल टू 0। तो देखो, अब हमारे पास L1 की जो इक्वेशन आ जाएगी, L1 की इक्वेशन क्या होगी, देखो L1 की इक्वेशन में हम क्या करेंगे, P1 और ये L1 जो है वो P2 और P3 के लिए है। ठीक है, तो P2 और P3 में से हम इसको आपस में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए हम इसको ऐड कर लेते हैं, P1 और P3 को हम लोग ऐड कर लेते हैं, तो हमें किसकी इक्वेशन मिल जाएगी, L1 की इक्वेशन मिल जाएगी। तो देखो 0x, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3x, तो ये हो गया हमारे पास 3x एंड प्लस वाई और प्लस 2y, ये हो जाएगा हमारे पास 3y एंड y के बाद z प्लस z कैंसिल हो जाएगा, 8 प्लस 4 हो जाएगा हमारे पास 12 इक्वल टू 0। ठीक है ना, ये कहाँ की बात कर रहे हैं हम, ये हमारे पास है एक्स वाई प्लेन की बात हो रही है। तो यहाँ पर प्लेन कौन सा होगा, एक्स वाई प्लेन होगा। ओके, ये याद रखें आप। अब L2 की इक्वेशन देखिए, सिमिलरली आप L2 की इक्वेशन क्या होगी, L2 क्या है हमारे पास, P2 और P3 के लिए है, तो P2 और P1 के लिए, सॉरी P2 और सॉरी P3 और P1 के लिए है। तो कोई बात नहीं, ये रहा P3 और ये हमारे पास P1। तो इसको भी हम क्या करें, Z को यहाँ से हटाने के लिए लेस कर देते हैं, तो 3x माइनस 2x, ये हो जाएगा हमारे पास x, और 2y माइनस वाई हो जाएगा प्लस वाई, z हमारा कैंसिल हो जाएगा, प्लस हो जाएगा हमारे पास 4 इक्वल टू 0। ये भी किसकी बात हो रही है, एक्स वाई प्लेन की बात हो रही है। ओके, थर्ड देखिए आप L3, तो L3 को भी आप फाइंड कर सकते हैं यहाँ पर, L3 देखिए क्या है, L3 जो है वो आपका P1 और P2 से के इंटरसेक्शन पॉइंट पर है। ठीक है, तो ये P1 और ये P2 है, इसको भी सॉल्व कर सकते हैं आप, इसको ऐड कर लीजिए आप, तो 2x प्लस 0x क्या हो जाएगा आपका 2x एंड y प्लस वाई हो जाएगा आपके पास 2y, z कैंसिल हो जाएगा, 4 प्लस 4 हो जाएगा हमारे पास 8 इक्वल टू 0। ये भी कहाँ की बात हो रही है, एक्स वाई प्लेन की बात हो रही है। ओके, अब आप देखिए L1 L2 और L3 ये पैरेलल है, तीनों ही लाइनें हमारी क्या है, पैरेलल है। तो L1 पैरेलल है आपकी L2 के और पैरेलल है आपकी L3 के। तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं हम, एटलीस्ट 2 ऑफ द लाइन L1 L2 L3 आर नॉन पैरेलल, तो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, अगला चेक करते हैं हम, बी वाला आंसर देखिए आप, बी में क्या कहा उसने, एटलीस्ट 2 ऑफ द लाइन L1 L2 L3 आर पैरेलल, तो ये हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि हमारी ये 3 लाइनें ही पैरेलल है। ओके, फिर देखिए आप, द 3 प्लेन इंटरसेक्ट अ लाइन, तो अब जब लाइनें पैरेलल होंगी आपकी, लाइनें अगर आपकी पैरेलल होंगी तो पैरेलल लाइनों पर आपके तीनों प्लेन इंटरसेक्ट कर सकते हैं।
तीनों प्लेन अगर इंटरसेक्ट कर सकते हैं तो ये भी हमारा राइट आंसर होगा। डी देखिए आप, 3 प्लेन्स फ्रॉम ट्राइंगुलर प्रिज्म, तो प्रिज्म तो बनेगा ही नहीं क्योंकि लाइनें क्या है हमारी, पैरेलल है। लाइन अगर पैरेलल है तो प्रिज्म नहीं बनेगा। प्रिज्म के लिए आपको ट्राइंगल की का शेप बनना चाहिए, तो ये भी हमारा रॉन्ग आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारे आंसर क्या हुए, हमारे आंसर हुए बी एंड सी हमारे आंसर हुए। आई होप यू विल अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।